बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत और सुंदर वन में, जहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष हवा के साथ धीरे धीरे झूमते थे और पक्षियों की मधुर आवाज पूरे वातावरण को शांत और पवित्र बना देती थी, वहीं एक साधारण से आश्रम में महान ज्ञानी गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन की गहरी शिक्षाएं दे रहे थे। वह आश्रम किसी महल जैसा भव्य नहीं था। वहाँ मिट्टी और लकड़ी से बने छोटे छोटे कुटिया थे। चारों ओर हरियाली थी, फूलों की खुशबू हवा में घुली रहती थी और पास ही एक छोटी सी नदी बहती थी जिसकी कलकल ध्वनि वातावरण को और भी शांत बना देती थी। हर दिन दूर दूर से लोग उस आश्रम में आते थे। कोई दुख लेकर आता था, कोई अपने क्रोध से परेशान होकर आता था, तो कोई अपने मन की उलझनों का समाधान खोजने के लिए आता था। लोगों का विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति बुद्ध से सच्चे मन से प्रश्न पूछे तो उसे अवश्य ही अपने जीवन का मार्ग मिल जाता है। एक दिन सुबह का समय था। सूर्य की पहली किरणें धीरे धीरे पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। वातावरण में ठंडी हवा बह रही थी और आश्रम के शिष्य अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। कोई ध्यान कर रहा था, कोई सफाई कर रहा था, तो कोई भोजन की तैयारी में लगा था। तभी दूर से एक युवक तेजी से चलता हुआ आश्रम की ओर आया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे वह कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाया हो। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, मानो वह लंबी यात्रा करके यहाँ पहुँचा हो। वह सीधे बुद्ध के सामने जाकर बैठ गया। कुछ क्षण तक वह कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, भगवान, मेरा मन मुझे बिल्कुल चैन नहीं लेने देता। जब मैं काम करता हूँ तो मेरा मन कहीं और भटकने लगता है। जब मैं आराम करने की कोशिश करता हूँ तो मन चिंता करने लगता है। कभी मुझे भविष्य का डर सताता है तो कभी अतीत की गलतियाँ मुझे परेशान करती हैं। कभी मैं दूसरों से अपनी तुलना करता हूँ और कभी मुझे लगता है कि मैं जीवन में कुछ भी सही नहीं कर पा रहा। मैं अपने ही मन से हार चुका हूँ। यह कहते कहते उसकी आंखें नम हो गईं। बुद्ध शांत दृष्टि से उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन उनके चेहरे पर पूर्ण शांति थी। कुछ क्षण तक वे मौन रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, यदि मन को साध लिया जाए तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन यदि मन को समझे बिना जिया जाए तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद समस्या उसके जीवन में नहीं, बल्कि उसके मन को समझने में है। बुद्ध आगे बोले, मन को जीतने के लिए पहले उसे समझना आवश्यक है। फिर उन्होंने युवक से कहा, आज से तुम यहाँ रहो। मैं तुम्हें मन को समझने की 7 शिक्षाएं दूंगा। यदि तुम उन्हें सच्चे मन से समझोगे और अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। युवक ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। उसके भीतर आशा की एक नई किरण जाग उठी थी। पहली शिक्षा, शरीर को सक्रिय रखो। अगली सुबह बुद्ध युवक को आश्रम के बगीचे में ले गए। वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर था। कुछ शिष्य पेड़ों को पानी दे रहे थे, कुछ फूलों की देखभाल कर रहे थे और कुछ लोग जमीन साफ कर रहे थे। किसी के चेहरे पर थकान नहीं थी। सभी लोग अपने काम में पूरी एकाग्रता से लगे हुए थे। बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या तुमने ध्यान दिया कि यहाँ कोई भी व्यक्ति खाली नहीं बैठा है? युवक ने चारों ओर देखा और सिर हिलाया। बुद्ध बोले, जब शरीर निष्क्रिय हो जाता है तब मन अनावश्यक विचारों से भरने लगता है। खाली शरीर बेचैन मन को जन्म देता है। उन्होंने आगे कहा, इसलिए अपने शरीर को सक्रिय रखो। चलो, काम करो, श्रम करो। जब शरीर थकता है तब मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। उस दिन युवक ने पूरे दिन बगीचे में काम किया। शुरू में उसे कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे वह काम में डूब गया। जब शाम हुई तब उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसने महसूस किया कि पूरे दिन में पहली बार उसका मन शांत था।
दूसरी शिक्षा, मन के द्वार की रक्षा करो। अगले दिन बुद्ध युवक को नदी किनारे ले गए। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था और उसकी आवाज बहुत शांत थी। बुद्ध ने कहा, तुम अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाते हो ताकि कोई चोर अंदर न आ सके, लेकिन क्या तुम अपने मन के दरवाजे की भी रक्षा करते हो? युवक थोड़ा उलझ गया। बुद्ध बोले, तुम जो देखते हो, जो सुनते हो और जो पढ़ते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारे विचार बन जाते हैं। उन्होंने समझाया, यदि तुम हर दिन नकारात्मक बातें सुनोगे, दूसरों से अपनी तुलना करोगे और क्रोध व ईर्ष्या से भरे विचारों को अपने अंदर आने दोगे, तो तुम्हारा मन कैसे शांत रहेगा? युवक को पहली बार समझ आया कि उसका मन क्यों अशांत रहता है। उसे याद आया कि वह अक्सर लोगों की आलोचना सुनता था, दूसरों से अपनी तुलना करता था और छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था। उसने तय किया कि अब वह अपने मन के द्वार की रक्षा करेगा। तीसरी शिक्षा, विचारों को बाहर निकालो। कुछ दिनों बाद युवक फिर से बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, कई बार मेरे मन में इतने विचार होते हैं कि मैं समझ ही नहीं पाता क्या करूं। बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक कागज और कलम दी। उन्होंने कहा, जब मन में बहुत विचार हो तो उन्हें अपने अंदर कैद मत करो, उन्हें लिख दो। युवक ने वैसा ही किया। उसने अपने डर, अपने गुस्से, अपनी चिंताओं और अपने संदेहों को कागज पर लिखना शुरू किया। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसके मन का बोझ हल्का होने लगा है। लिखने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का भारीपन कम हो गया हो। बुद्ध बोले, कभी कभी मन को शांत करने के लिए उसे बोलने का अवसर देना पड़ता है। चौथी शिक्षा, लक्ष्य के बिना मन भटकता है। एक दिन बुद्ध युवक को खेतों की ओर ले गए। वहाँ एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। वह पूरी मेहनत से जमीन को तैयार कर रहा था। बुद्ध ने युवक से पूछा, यदि यह किसान बीज ही न बोए तो क्या होगा? युवक बोला, फिर खेत में केवल घास और झाड़ियां उगेंगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन भी ऐसा ही है। यदि तुम उसे कोई उद्देश्य नहीं दोगे तो उसमें बेकार के विचार उगने लगेंगे। उन्होंने युवक से कहा, इसलिए जीवन में एक लक्ष्य चुनो, कुछ सीखो, कुछ बनाओ और अपने जीवन को दिशा दो। युवक ने पहली बार महसूस किया कि उसका जीवन बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के चल रहा था। उसने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन में एक अर्थपूर्ण लक्ष्य चुनेगा। पांचवी शिक्षा, सांस की शक्ति। एक शाम बुद्ध युवक को ध्यान स्थल पर ले गए। वहाँ चारों ओर पूर्ण शांति थी। बुद्ध ने कहा, आंखें बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान दो। युवक ने वैसा ही किया। शुरू में उसका मन बार बार भटक रहा था। कभी उसे अपने घर की याद आती, कभी पुराने झगड़े याद आते। लेकिन बुद्ध ने कहा, जब मन भटके तो उसे धीरे से वापस सांस पर ले आओ। कुछ देर बाद युवक ने अपनी सांस की गति को महसूस करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे भीतर एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। बुद्ध बोले, जब मन बहुत बेचैन हो जाए तब सांस पर लौट आओ। सांस हमेशा वर्तमान में होती है और वही तुम्हें वर्तमान में वापस लाती है। छठी शिक्षा, क्रोध का रहस्य। कुछ समय बाद एक घमंडी व्यक्ति आश्रम में आया। वह बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वह उनके सामने आकर उन्हें अपशब्द कहने लगा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया, तब बुद्ध ने उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसी प्रकार यदि तुम क्रोध और अपमान देते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह तुम्हारे पास ही रहेगा। व्यक्ति यह सुनकर चुप हो गया। युवक ने उस दिन सीखा कि प्रतिक्रिया न देना भी एक महान शक्ति होती है। सातवीं शिक्षा, तुम अपने विचार नहीं हो। अंतिम दिन बुद्ध ने युवक को बुलाया। उन्होंने पूछा, जब तुम्हारे मन में कोई विचार आता है तो क्या तुम वही विचार हो?
युवक ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, नहीं, मैं तो उस विचार को देख रहा होता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने कहा, यही सबसे बड़ा रहस्य है, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देखता है। उन्होंने आगे कहा, जब यह समझ आ जाती है तब मन की पकड़ कमजोर हो जाती है। कई महीनों बाद वह युवक आश्रम छोड़ने लगा। अब उसके चेहरे पर शांति थी, उसकी आंखों में स्थिरता थी, वह पहले जैसा बेचैन नहीं था। जाते समय उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आपने मुझे मन को जीतने का मार्ग दिखाया है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मन को हराने की कोशिश मत करो, उसे समझो और धीरे धीरे वह तुम्हारा मित्र बन जाएगा। युवक ने प्रणाम किया और नई समझ के साथ अपने जीवन की यात्रा पर निकल पड़ा। और उस दिन से उसने एक बात हमेशा याद रखी, मन वही रहता है, लेकिन जो व्यक्ति उसे समझ लेता है उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है।